कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं मकर संक्रांति की जानकारी। मुझे खुशी है कि आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, खासकर उत्तर भारत में। मकर संक्रांति का महत्व सूर्य की नई दिशा की शुरुआत, ऋतुओं का परिवर्तन, फसल कटाई का समय, पवित्र नदियों में स्नान, दान और पुण्य का अवसर। जानकारी। सूर्य की नई दिशा की शुरुआत। उत्तरायण। मकर संक्रांति सूर्य की उत्तरी गोलार्ध और यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। यह संक्रमण प्रतीक है, अंधेरे का अंत और प्रकाश की शुरुआत, दिन के उजाले में वृद्धि, नई शुरुआत और नई शुरुआत। जानकारी 2। ऋतुओं का परिवर्तन शीत ऋतु से वसंत ऋतु की ओर। ऋतुओं का परिवर्तन शीत ऋतु से वसंत ऋतु की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। शीत ऋतु के अंत की विशेषताएं: ठंड का कम होना, दिन की लंबाई का बढ़ना, सूर्य की किरणों का मजबूत होना। वसंत ऋतु की विशेषताएं: फूलों का खिलना, पेड़ों का हरा भरा होना, मधुर हवा का बहना, नई जीवन शक्ति का आगमन। मकर संक्रांति के अवसर पर ऋतुओं का परिवर्तन हमें नए जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, नई ऊर्जा और उत्साह का आगमन। आप ऋतु के परिवर्तन के साथ नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। जानकारी 3। फसल कटाई का समय। जानकारी। मकर संक्रांति फसल में मौसम के साथ मेल खाती है, जिसे मनाया जाता है। किसानों की मेहनत और इनाम, प्रकृति की प्रचुरता के लिए आभार, विकास और उत्पादकता का नया चक्र। जानकारी 4। पवित्र नदियों में स्नान। पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। पवित्र नदियों के स्नान के लाभ, जैसे कि आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण होता है, पाप और नकारात्मक को धो देता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जीवित करता है, स्वास्थ्य और दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति। जानकारी 5। दान और पुण्य का अवसर, जैसे कि गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना, अन्नदान और भोजन का वितरण, वस्त्र और कपड़े दान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। दान और पुण्य के लाभ, जैसे पुण्य की प्राप्ति, आध्यात्मिक शांति, सामाजिक सद्भाव, गरीबों की मदद, मोक्ष की प्राप्ति। मकर संक्रांति की परंपराएं। जानकारी नंबर 6। स्नान और पूजा, पतंग उड़ाना, खिचड़ी और तिल के लड्डू का भोग, दान और भेंट, परिवार और मित्रों के साथ मिलन। मकर संक्रांति को आध्यात्मिक विकास, आत्मचिंतन और नई शुरुआत के एक शुभ समय माना जाता है। यह पूर्वजों के सम्मान करने और देवताओं को श्रद्धांजलि देने का समय है। यह त्योहार सामाजिक सद्भाव, सामुदायिक बंधन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।